So, very warm welcome and congratulations to Dr. Mohammad Salman Kazim, who has secured score 173 in the recent FMG exam. And he's a proud success person who has got the seat where FMG exams, the passing percentage has always been challenging, but Dr. Salman has managed to crack it and achieve grand success. Where FMG बच्चा 150 को भी सक्सेस सोचता है, 170 पार कर देना मतलब क्लियर सक्सेस, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्टली पास हुए हैं। तो आपके पास तो डॉक्टर क्या क्या फील कर रहे हैं, ये आप शेयर करिए अपने साथियों के साथ, जूनियर के साथ। So firstly, sir, thank you so much for giving this opportunity, and it's an honor to share the screen with you. And sir, जब result आया sir, तो I was in the library. Actually, what I did this time, na, I got spiritual this time, and positive mindset sir बहुत जरूरी है सर किसी भी उसके लिए। तो सर मैंने अपने आप को पूरा ऐसा कर दिया था कि when God consider us as a child sir, तो he say in every religious book कि talk with me. तो I used to say, तो मैं गॉड से जस्ट कनेक्ट, इतना अच्छा कनेक्ट हुआ कि मैं बातें भी करने लगा कि आज मेरा ये टारगेट है, आज मेरा ये टारगेट है, आज ये। तो मेरे को ये तो था कि जो होगा तो वो होगा, लेकिन आज का दिन मुझे प्रॉपर यूज करना है। और तो अगर जो दिन रात को माइंड एग्जॉस्ट नहीं होता था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैंने नहीं करी चीजें। सर दूसरी चीज सर ये हुई कि क्वेश्चन प्रैक्टिस सर मैंने अच्छी मतलब अराउंड 200 क्वेश्चंस मैं पर डे करता था। और सर मैंने इस तरीके के फ्लैश कार्ड्स वगैरह सर ये है मेरे पास, ये बना लिए थे। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसका मैं फ्लैश कार्ड बना लिया। जैसे सर इसमें सर पूरी जनरल सर्जरी और हिपेटोबिलियरी है सिर्फ इतने में, क्योंकि जो नहीं आ रहा है वो बना लिया। और सर मेरे को आपकी टीचिंग स्टाइल सर इतनी पसंद आई, क्योंकि सर उस एक एक चीज को तो आप क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं, करने के बाद सर जो आप लास्ट में फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, तो सर ये पूरे टॉपिक का समराइजेशन, उसको ऐसा नहीं लगता कि आप पढ़ रहे हैं, उसको लगता है कि अच्छा यू आर ट्रीटिंग द पेशेंट। तो उसको और एक तो सर रिवीजन में ना अगर नोट्स इतने, तो सर अगर आपका फ्लो चार्ट देख के ना पूरा दिमाग में ऐसा लग रहा है क्लास ही चल रही है पूरी कि हाँ हाँ ये समझा दे। तो उससे सर समराइजेशन बहुत अच्छा हो गया था मेरा जी। बिल्कुल, आई ऑलवेज बिलीव कि ये बिलीव तो यही रहा है कि आप लोगों ने अच्छा डॉक्टर बनना है, सिर्फ एग्जाम नहीं पास करना है, क्योंकि एमबीबीएस एक डॉक्टर बनने की चीज है। तो क्लिनिकल बेस्ड टीचिंग तो बिल्कुल फ्यूचर है, रेदर पास्ट भी वही था, फ्यूचर भी वही होगा। बट बीच में हम कहीं थोड़ा रास्ता शायद भूल गए थे, क्योंकि कॉलेज में टीचिंग थोड़ी थियोरेटिकल होने लगी, तो अब वो फिर से लौट रहे हैं हम प्रैक्टिकल बेस्ड टीचिंग की तरफ। और आपका मतलब एमबीबीएस के जर्नी में बिल्कुल मतलब दो डिफिकल्ट वाले, वीक वाले सब्जेक्ट कौन सा कहेंगे आप? पूरे एमबीबीएस करिकुलम में कौन से थे जो बिल्कुल कच्चे थे आप? सर एक तो मेडिसिन था सर। अरे बाप रे, अच्छा। सर उसमें ये था कि सर कि हमने पढ़ तो लिया लेकिन रिकॉल नहीं होता था। हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन सर, वो चीज नहीं आती थी। ये पढ़ लिया उसके बाद सर जब क्वेश्चंस करने आते थे ना, तो उसमें अप्रोच नहीं आती थी। एक सर सबसे बड़ी दिक्कत एक ये थी जी। और सर दूसरा सर हमने वहां पे पीएसएम तो पढ़ी नहीं थी सर। तो सर पीएसएम बिल्कुल ये इंडिया में तो सिर्फ हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल व्हाइट बोर्ड थे मतलब पीएसएम के लिए जी। अच्छा जी, तो सर ये पीएसएम था। उसके बाद सर मेरे जो स्ट्रॉन्ग यानी जिसमें ग्रिप थी सर, तो सर मैंने क्या करा था, ईएनटी ऑफ था और रेडियो। सर इसका मेरे को नहीं लगता कोई क्वेश्चन बचा होगा जो मैंने नहीं किया होगा। मतलब जो भी एप्स है सब है, ये सर मैंने बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग करा था। और इधर मैंने फार्मा और पैथो इस पे ध्यान दिया था। तो सर ये मेरे मतलब पूरे ग्रिप में थे जी। तो वेरी गुड। तो ये डैम्स कैसे ज्वाइन किया आपने, मतलब कैसे आपको पता चला, क्या महसूस करके ज्वाइन किया, क्या हुआ? सर एक्चुअली मेरे सीनियर ने मेरे को
एडवाइस दी डैम्स ज्वाइन करने की। और सर मैं दीप्ति बहल मैम से पहले एक बार जैसे ऑनलाइन वगैरह रहता है तो सर बिल्कुल उसका मैं देख लिया था। जी सर बस। चलो वेरी गुड। तो मेनली आप मतलब 2-3 स्टेटमेंट में ऐसा समरी दीजिए, ऐसा कोई मैजिक वर्ड्स दीजिए आपके जूनियर कलीग्स को कि भाई सक्सेस बिल्कुल उनके हाथ में आ जाए। सर एक तो ये रहता है सर, एक तो ये पॉजिटिव माइंडसेट का मैंने क्या करा था सर कि मैंने ये सोचा कि हार्ड वर्क बिलोंग्स टू अस एंड विक्ट्री बिलोंग्स टू गॉड। तो मैं एक ही माइंडसेट लेके चला था कि 50-50 क्वेश्चंस के 3 सेट होते हैं और मेरी तैयारी 280 नंबर की है और मुझे 20 तो वैसे गलत करने हैं और मुझे हर सेट में 15 गलत करने हैं सर। तो और मेरे को और ये सब पूरा कैलकुलेशन मैंने स्टैटिस्टिक्स बना के मैंने कहा मेरे को 190 लाने हैं, मेरे को धड़ल्ले से पूरे 15 गलत करने हैं हर सेट में। तो सर जब भी 2-2 3-3 क्वेश्चंस हार्ड आते थे ना, तो आई वाज लाइक अरे इट्स ओनली 3 क्वेश्चन आई डिड रॉन्ग, देयर आर 12 मोर आई हैव टू डू रॉन्ग। तो सर उससे क्या हुआ ना, उससे थोड़ा बूस्ट अप हुआ। फिर 20 क्वेश्चन का ये था कि भाई 15 गलत करने तो अब क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो सर जब बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसमें तो ये गलत तो करना ही है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं आ रहा है, 15 क्वेश्चन गलत करने हैं। तो सर उसमें मैं क्वेश्चन फिर मैं एक कूल माइंडसेट से पढ़ने लगा। अच्छा अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन की अप्रोच है और ये जो ऑप्शंस मैंने जो क्वेश्चंस करे थे उसमें ये तो नहीं था, ये तो नहीं था। तो उससे सर रूलिंग आउट बहुत आसान हो गया मेरा। और सर एक ये बिल्कुल डैम्स की ये थी बुक, तो सर ये मैंने कम से कम 15 बार बस पीवाईक्यू मतलब, और एग्जाम के लास्ट डे में सिर्फ पीवाईक्यू। और ये सर जो मेरा थर्ड रिवीजन था, तो थर्ड रिवीजन में जो भी चीज मैं रिकॉल नहीं कर रहा हूँ, बस उसके ये फ्लैश कार्ड्स मैंने तकरीबन सर 12 सब्जेक्ट्स के मैंने ये फ्लैश कार्ड्स बनाए थे। तो इसमें सर तो ये पूरी जो सर जनरल। आप मतलब देखिए, हर स्टूडेंट कॉमन एक चीज कह रहा है, वो है पॉजिटिव माइंडसेट। और जी सर। उसका इम्पोर्टेंस एग्जाम के दिन सक्सेस और लॉस में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी दूसरा जो मैं आपसे सुन रहा हूँ और ये मैं समझ रहा हूँ कि सेल्फ मेड नोट्स, कि जैसे फ्लैश कार्ड बनाना, कोई भले उसके स्टिकर लगाएगा, कोई कुछ हाईलाइट करेगा अपने अपने तरीके से, बट ये जो सेल्फ नोट्स आपने किए लास्ट मिनट रिवीजन में, इसने पूरा आपका गेम चेंज कर दिया। काफी सारा सर रिवीजन हो गया, रिकॉल आ गया, फटाक से याद आ गया, हाँ भाई यहाँ लिखा हुआ है। वेरी गुड। और क्या चीजें, और क्या सर है? सर एक गॉड से सर कनेक्शन बनाना सर बहुत जरूरी है। सर उससे उससे ना एक ही चीज रहती है, अगर कोई चीज रहता है ना तो लगता है कि कोई बात नहीं, गॉड इज देयर। क्योंकि सर अगर इफ वी सी द हिस्ट्री ना सर, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो सर, उन्होंने 14 साल का वनवास काटा, सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सर, उन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया है, उनके मुकाबले हमारा स्ट्रगल कुछ भी नहीं है। और जबकि एवरीथिंग इज इन देयर हैंड्स। तो सर मेरा मतलब मैं यही सोचता था कि उनके मुकाबले हमारा स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं है, क्यों हम जो है ये एक वो माइंडसेट रखते हैं कि अगर एग्जाम नहीं निकला तो भगवान हमसे नाराज है, खुदा हमसे नाराज है, ये इस तरीके की चीजें। तो मतलब हम ये नहीं देखते कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। उनके मुताबिक तो हमारा मैक्सिमम स्ट्रगल क्या रहता है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है। सर ये कोई स्ट्रगल है कि खुदा ने सारी चीजें दे रखी है कि आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है, आपको 2.5 घंटे की सिटिंग बनानी है, बस ये हमारा ये स्ट्रगल है, नींद नहीं आनी चाहिए। तो सर आई यूज टू लाइक जो है चैंपियन का मतलब सर मैं एक पॉजिटिव माइंडसेट रखता हूँ। मैंने सर मिरर पे लगा रखा है, यू आर द चैंपियन एंड चैंपियन डजंट बॉदर द विक्ट्री और लूजिंग इट, और चैंपियंस डू इज ट्राई टिल देयर लास्ट ब्रेथ। तो सर मेरा ये था कि जब रिजल्ट आए पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ये नहीं आना चाहिए कि या मैं जब भी खुदा के पास जाऊं तो सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए कि सलमान यू ट्राइड योर बेस्ट, बस। बस क्योंकि विक्ट्री बस बिलोंग्स टू बिल्कुल गॉड। तो बिल्कुल सर बिल्कुल, देखो मतलब बस। एफर्ट और इस पे फेथ बिल्कुल बहुत जरूरी है। फिर डैम्स की जर्नी में मतलब आपके जी सर। यादगार पल, यादगार सब्जेक्ट, यादगार टीचर क्या रहा है? ये पूरे साल डैम्स के साथ जो जुड़े हैं आप, क्या रहा जी है, यादगार चीजें क्या रही हैं? सर एक तो सर आपने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा, असल में सर रेस्पिरेटरी बहुत ऐसा लगता है कि यार मतलब इतना बोरिंग सा लगता है, लेकिन सर आपके
उसमें ना जो एक तो क्लास में एक-एक चीज़ क्लियरेंस, ये एक-एक चीज़ क्लैरिटी के नोट्स हैं डैम्स के, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आप एक-एक चीज़ को जो स एक्सप्लेन करते थे ना सर वो कांसेप्ट बिल्ड जो होता है, उसके बाद सर जैसे ये फ्लैश कार्ड्स बनाना है, तो मेरे को आपके सब्जेक्ट में फ्लैश कार्ड्स की प्रॉब्लम, मतलब फ्लैश कार्ड्स का कुछ दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि यू ऑलरेडी गिव द समराइजेशन एंड फ्लो चार्ट। मैंने तो बस वो फ्लो चार्ट लिखी, दोबारा उतार लिए। तो सर एक ये चीज़ अच्छी रही। सर दीप्ति मैम की भी सर कांसेप्ट्स वगैरह सर जो अप्रोच थी, क्योंकि सर वन लाइनर्स तो नहीं आ रहे हैं सर, बस ये कि तो दीप्ति मैम का सर ऐसा था कि अ, वो इस कि जो एड्रेनलिन रश होता था ना, कि ऐसा लग रहा है हम क्लास में नहीं बैठे हैं। वी आर लाइक कि वी आर ऑपरेटिंग अ पेशेंट। तो जिस हिसाब से वो सिनेरियो बना के समझाती थी, कांसेप्ट्स बताती थी, तो वो एक एड्रेनलिन रश होता था कि हाँ, ये और सेम जैसे ऑब्स क्वेश्चन आते थे, उनकी लैंग्वेज भी बिल्कुल वैसी रहती थी कि लाइक कि हमें सिम्पटम बताना है या हमें जो है डायग्नोज करना है, तो सर ये बहुत अच्छा रहा। फिर प्लस सर हर चीज़ होती है, लेकिन बस यही था कि हमें फ़ोकस्ड रहना है। आगे का क्या प्लान है आपका? कौन से फील्ड में परस्यू करना चाहते हैं आप आगे पढ़ाई? सर टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम इन गौतम नगर ओनली। मेरा प्लान सर सिंपल है सर, डैम्स मैंने पीजी के लिए ऑलरेडी मैं कल आई थिंक पे कर दूँगा। तो मैं मेरा मेरा सिंपल फंडा है सर कि अभी 2 महीने लगेंगे और सर मेरे को रेडियो निकालना है, तो रेडियो का मेरा ड्रीम है। तो मैं इन 2 महीने में अच्छे से नोट्स बनाऊँगा और ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप मैं उसको सिर्फ रिवाइज़ करूँगा और क्वेश्चंस करूँगा, ताकि मेरा और वक़्त ना बर्बाद हो। तो सर ये सिंपल स्ट्रैटेजी है। चलिए, ग्रेट ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। तो थैंक यू सर। मिलेंगे आगे, एमडी एमएस सब मिले आपको, और इसी के साथ मुलाकात करेंगे एज कलीग्स, नॉट एज स्टूडेंट। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।